We are here for the law. We want that the law. It is very necessary. On the person, I want equality. ये इक्वालिटी क्या है? ये समानता क्या है? इसे हमें जीना है और इसीलिए हम हर साल सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम पटना, जिला प्रशासन पटना के सहयोग से यहाँ पर आते हैं। हम तालियां चाहेंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना और जिला प्रशासन पटना के लिए, और आपको घर घर से तालियां देनी है क्योंकि उन्होंने कोई बंदिश नहीं लगाई और आज हम यहाँ हैं। और हम लगभग ये 9वां साल है, हमें लगता है हम लगातार, जैसे सर ने कहा, दिवाकर सर ने, कि इक्वालिटी को लेकर के ही हम इस अप्रोच में चलते हैं। ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये दुनिया में बताने के लिए है। आपने देखा हमारे साथी हरी सैयद जी ने बताया कि लोगों का मन में भाव क्या क्या होता है और उन भावों को तोड़ने के लिए आप लोग इकट्ठा होते हैं। हम आपके लिए एक ताली चाहती हैं। आप अपने लिए ताली बजाएंगे, आप सभी अपने लिए। आप यदि गे हैं तो नो प्रॉब्लम, इसको आप बोलेंगे एक बार, I'm a gay। अरे थोड़ा तेज बोलो, I'm a gay, I'm a gay, I'm a lesbian, I'm a transgender, I'm an intersex, so it's okay for the each and every person। हम इस भारत को ही नहीं पूरे ग्लोब को जोड़ना चाहती हैं। आपके बीच में कई एक राज्यों के लोग आते हैं, हमें जो मन में बंदिशें बना के बैठे हैं उसे तोड़ने के लिए हम यहाँ निरंतर आते हैं। आपके सामने नेपाल, मणिपुर, तमिलनाडु और बहुत सारे जगहों से साथी इकट्ठा हुए। हर साल नए नए जगहों से साथियों को इकट्ठा करती हूँ, लेकिन मुश्किलें अभी भी मौजूद हैं और इन मुश्किलों को आपको सिर्फ रेशमा नहीं, सिर्फ अनुप्रिया नहीं, सिर्फ सुमन मित्रा नहीं, सिर्फ डिंपल जैस्मिन नहीं, सिर्फ सोनिया नहीं, सिर्फ संतोषी जी नहीं, सभी को एक एक को खड़ा होना होगा और अपने आप को आगे बढ़ करके आना होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो सपने देखे वो आज पूरा हो रहा है। और आज आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ये गवर्नमेंट है। मैं किसी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पक्ष को नहीं जानती, वेलफेयर को जानती, और वो वेलफेयर जो है कि आज बिहार पूरे भारत में एक इतिहास रचा है। आपके सामने कई एक साथी इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, टीचर, लॉयर, बीटीएससी ऑफिसर, बीपीएससी ऑफिसर बहुत सारे जगहों पे जा रहे हैं। हम हर साल नए नए साथियों को पुरस्कृत भी करती हैं, उन्हें ले आकर के आपके सामने खड़ा भी करती हैं। वो लड़ाई लड़ते हैं, हमारे यहाँ गरिमा गृह में भी साथी रहते हैं, लेकिन इससे भी आगे आप लोग अपने घरों में संघर्ष करते हैं। एक एक मिनट अपने औरत होने का और अपने आदमी होने का, शरीर को इंकार करके। लेकिन मैं इस बात को बहुत खुले तौर पे कहना चाहूंगी कि अभी भी कला बिरादरी उस तरीके की स्थितियों में नहीं आ पाया है जो जेंडर को समझता हो। उन्हें, हमें औरत होना, पुरुष शरीर का औरत होना उन्हें कला नजर आती है। इस कला बिरादरी को समझाना है कि अगर आप पुरुष शरीर में रहते हुए एक स्त्री के गणवेश में आते हो तो आप स्त्री हो, चाहे आप 1 घंटे के लिए स्त्री होकर के सामने आते हो या जीवन भर के लिए, क्योंकि हमारा जीवन कला नहीं है, ये एकदम क्लियर है। और इसी के लिए हम अलग अलग तरीके के कलाओं का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि हमारे जो साथी ट्रेडिशनल काम करते हैं वो निरंतर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी जीविका पार्जन करते हैं, लेकिन उनके लिए ये मुश्किलें होती हैं अपने आप को साबित करना। उन्हें कैसे ऐसी स्थितियां होंगी कि उन्हें कला में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, को हर एक जगहों पे जीवन के आयाम में वो स्वतंत्रता मिल पाएगी। लोग इस तरीके से बात करते हैं, मैंने देखी है, हमारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं,
वो कालिदास रंगालय में प्रोग्राम करते थे, उनके साथ बहुत बुराइयां होती थी, बहुत मुश्किलें आती थी, लेकिन आज वो अपनी पहचान के साथ, स्त्री पहचान के साथ इसी हॉल में मौजूद हैं, वो अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए समझना होगा कि कला जो है वो कोई ट्रांसजेंडर पहचान कला नहीं है, ट्रांसजेंडर पहचान जीवन है। और इसको समझना होगा कि आप चाहे बहुत बड़े मंच के कलाकार हो या बहुत छोटे, अगर अपने स्त्रीपन को एक सेकंड के लिए भी जीते हो मंच पे, तो वो आप अपने औरतपन को जीते हो। स्त्रैण भाव को समझना होगा। जब तक कि इन स्थितियों को समझना हो तो लोग सिर्फ इस बातों को समझते हैं कि हम कैसे लोगों को ब्लेस करेंगे। एंड हम कहती हैं हम अपने कला के द्वारा, हम अपने काम के द्वारा, हम अपनी पहचान के द्वारा लोगों से ब्लेस होना चाहती हैं। हमारे सामने बहुत वरिष्ठ कला बिरादरी के, बहुत मूर्धन्य पहचान के हमारे गार्जियन मौजूद हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस स्थितियों को बदलें, क्योंकि हम जब नहीं सोच पाते हैं कि हम एक स्त्री हैं और आप कला के रूप में प्रस्तुत करते हो, निश्चित तौर पे बहुत मुश्किलें होती हैं। हम लगातार हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने इस कला की पहचान को जी रहे हैं, अपने इस यौनिकता के पहचान को जी रहे हैं। चाहे वो अपने आप को गे कहते हो, लेस्बियन कहते हो, अपनी पहचान को व्यक्त करते हो, बाइसेक्सुअल कहते हो, इंटरसेक्स कहते हो, या ओमनीसेक्सुअल, डेमिसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, कोई भी पहचान कहते हो, इसके लिए समानता आपके मन में ले आने की आवश्यकता है। पटना जिंदा है, पटना जिंदाबाद रहेगा और हम भी इसी रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको अपने लिए निरंतर तालियां बजाते रहनी पड़ेगी कि आप अगर यहाँ हैं तो लोगों को सोचना होगा कि हम अपने जीवन को जी रहे हैं और अपने जीवन के इसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और हम एक लोग अपनी पहचान के साथ और जीवन को दिखाते जाएंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूं। ये मेरी परावस्था पहचान हो सकती है, लेकिन मैं एक स्त्री हूं। मैंने इसके पहले भी एक नाटक प्रस्तुत किया था, मैं औरत हूं, मैं भी औरत हूं। और सिर्फ मेरे औरत होने के लिए ये संघर्ष है कि आप हमारे परिवारों में लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं अपने आप को अगर स्त्री शरीर की हूं और मुझे कोई पुरुष बुलाए तो मैं पुरुष हूं। मैं अगर पुरुष शरीर से हूं और मैं स्त्री होकर के जीना चाहती हूं तो मैं स्त्री हूं। और इसे ही समझना होगा और इसे ही जीना होगा। हमारे साथी बहुत मुश्किलों में होते हैं, बहुत बार छोटे छोटे क्षणों के लिए अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने स्त्रीपन को। मैं उनका सलाम करती हूँ, जिंदाबाद करती हूँ कि वो एक मिनट के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि वो आते हैं, इस लड़ाई को मजबूत करते हैं और मजबूत करते हुए अपने काम में आगे बढ़ते हैं। मैं उन सभी लोगों को बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और निरंतर कला का आनंद भी लीजिए और अपनी कला को स्थापित हमें करना है। और यहाँ पे जिस तरीके से दिवाकर सर ने कहा है कि हम उसी तरीके से हम अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत धन्यवाद है डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन का, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों।